So we are discussing menstrual hygiene जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल वुमेन डे वीक। सो आज हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कोई मेनार्क होता है, प्यूबर्टी एज में एक गर्ल जाती है, तो उसको यदि प्रॉपर एजुकेशन मिले अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन एक्सटर्नली एंड फिजिकली एंड मेंटली, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यदि उसको एक सपोर्ट मिले तो बहुत जो इनक्योरेबल डिसीज के चांसेस है, कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस है, वो बहुत कम हो सकते हैं। तो वी आर डिस्कसिंग टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट 5 P's जो मैंने लास्ट लाइन में बताया। तो 5 P's, नंबर 1 P इज प्रोडक्ट, नंबर 2 इज फार्म जिसमें हम एक्सटर्नल और इंटरनल हाइजीन के बारे में देखेंगे। नंबर 3 पेपर, सराउंडिंग हाइजीन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जिसकी वजह से भी और इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं यदि आपका सराउंडिंग क्लीन नहीं है तो। एंड नंबर 4 पेन, हाउ टू मैनेज पेन ड्यूरिंग दिस पीरियड। And number 5, period in between two periods. These 5 things we will discussing with my colleague डॉक्टर पूजा फुले, जिनको मैं इनवाइट करती हूँ। सो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं उनका वेट कर रही हूँ, जस्ट अ मिनट। मैं उनको डॉक्टर पूजा। सो बहुत एम्बैरेसिंग टॉपिक माना जाता है मेंस्ट्रुअल जब आते हैं। अभी तो बहुत चेंजेस आ चुके हैं सराउंडिंग में, बट हमें जैसे हम कोई विलेज एरिया, एक टाउन एरिया में यदि हम देखें, रूरल एरिया में हम देखें, तो ये टॉपिक को बहुत टैबू टॉपिक माना जाता है, बहुत अनक्लीन एम्बैरेसिंग टॉपिक माना जाता है। यदि उनको एजुकेशन, जब लड़कियां प्यूबर्टी एज में जाती है और यदि उनको प्रॉपर हेल्थ ना मिले तो बहुत इनसिक्योरिटी, लो कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें होती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको उनको तो फिजिकल हाइजीन के बारे में बताइए, बट मेंटल हाइजीन रखना भी बहुत जरूरी है, एक सपोर्ट देना उनको बहुत जरूरी है। सो स्टिल आई एम वेटिंग फॉर पूजा। प्लीज पूजा, इफ यू आर वॉचिंग मी, जस्ट सेंड योर रिक्वेस्ट। सो हाइजीन की इसमें हम फर्स्ट टॉपिक देखेंगे प्रोडक्ट्स। तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन में यूज होते हैं। सो बहुत से लोग तो आई थिंक वो कनेक्ट हो चुके हैं। डॉक्टर पूजा। सो व्हाट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक सर्टेन एज के बाद, मतलब जब प्यूबर्टी एज आती है, आई थिंक ओके, फाइनली। Hello. Hello. हाय। Sorry for the late, ma'am. नो नो प्रॉब्लम, नो So इशू। sorry for the. सो हाय डॉक्टर पूजा। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, तो स्टार्ट विथ यू। थोड़ा आप स्टार्ट कीजिए कि हम कौन से, किस बारे में आज हम टॉपिक, जैसे मैंने थोड़ा सा ब्रीफली आइडिया दिया है सबको, बट आप यदि थोड़ा सा आइडिया देंगे सबको कि क्यों हमने ये टॉपिक चूज किया और हम आज क्या डिस्कस करेंगे। ओवर टू यू। यस मैम। मैम आवाज आ रही है मेरी? यस, आ रही है। ओके। सो ये जो बेसिक जो टॉपिक है हमने जो लिया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत बार लोग इसको बात नहीं करना चाहते। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको कि हमारा जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, सबसे पहले तो हम उसको समझते हैं कि ये होता क्या है। आवाज आ रही है मेरी? यस, आई कैन हियर।
सो मेंस्ट्रुएशन बेसिकली ये एक ऐसी चीज है जहां पर हमारी जो यूट्राइन लाइनिंग होती है वहां से ब्लड थ्रू वजाइना बाहर आता है, बट ये एक प्रोसेस होती है जब भी हर महीने जो हमारे ओवरी से ओवम निकलते हैं, एग रिलीज होते हैं, और इसके अलावा इसके साथ साथ कुछ हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। तो इसकी वजह से हमारे यूट्रस के ऊपर एक एंडोमेट्रियल थिकनेस रेडी होती है, जो कि एक बेबी कंसीव करने के लिए होती है। बट हमारे यहाँ पर हर लेडी या हर गर्ल हमेशा कंसीव तो नहीं करती है, तो ये चीज यूट्रस को रियलाइज होती है, और देन ब्लीडिंग जो है वो इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, जो एंडोमेट्रियल थिकनेस है वो थिकनेस शेड होते जाती है। तो ये बेसिकली एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक पार्ट होता है। और इसका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो एक पार्ट है, जो कि हमारी इंडिया में बहुत ज्यादा कॉमन है, कि इसको एज अ टैबू करके देखा जाता है। लोग बात नहीं करना चाहते, बहुत ही एम्बैरेसिंग पॉइंट लोगों को ये लगता है। बट होता यह है कि इसकी वजह से काफी सारी जो फीमेल्स है, गर्ल्स है, उनमें एक लो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, इनसिक्योरिटीज डेवलप हो जाती है, बात नहीं करना चाहते हैं, और इसकी वजह से कई सारे उनको वजाइनल रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो भी डेवलप होते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं किया जाता है। प्रॉपर हाइजीन के जो प्रोडक्ट्स है वो उनके पास अवेलेबल नहीं होते हैं। इसकी वजह से ये सारी कॉम्प्लिकेशंस उनमें दिखाई देती है। जो कॉलेज या स्कूल गोइंग जो गर्ल्स होते हैं, उनमें तो बेसिकली उनका जो रूटीन का स्कूल जाना, कॉलेज जाना, इसके ऊपर भी इस जो पीरियड्स के दिन होते हैं उसके ऊपर फर्क आता है। यस, तो ये बेसिक चीजें रहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। यस, वो बेसिकली जो स्कूल गोइंग गर्ल्स होती है उसमें जो मोस्टली प्यूबर्टी एज में वही एज होता है जब मेनार्क होता है, एंड वही एक एज होता है कि यदि उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिले तो एक इनसिक्योरिटी, लो कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें, और फिर अल्टीमेटली अटेंडेंस कम होना, एजुकेशन पे इफेक्ट होना, ये सारी चीजें होती है। तो हम 5 P डिस्कस करने वाले थे जैसे हमने डिसाइड किया था। तो नंबर 1 P, प्रोडक्ट, हम इस पर आज थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स अभी मार्केट में अवेलेबल है। नंबर 1 इज सैनिटरी नैपकिन्स, नंबर 2 इज टैम्पॉन, एंड नंबर 3 इज कप्स। तो जो ये है सैनिटरी नैपकिन्स है, वो भी 2 टाइप के हैं। जैसे मोस्टली तो नॉन प्लास्टिक जो रहते हैं, कॉटन वाले जो आते हैं, बट उसमें भी यूजेबल एंड रीयूजेबल, डिस्पोजेबल एंड रीयूजेबल, ये दो चीजें होती है। तो मोस्टली तो डिस्पोजेबल आई रिकमेंड, आई थिंक आप भी यही रिकमेंड करोगे कि डिस्पोजेबल यूज करना चाहिए, बिकॉज रीयूजेबल में फिर से वही बात आ जाती है कि हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाता है, प्रॉपर वॉशिंग नहीं हो पाती है, एंड वही फिर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप ये सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में और कुछ बताना चाहेंगे, या अदर प्रोडक्ट्स जो है उनके बारे में? सैनिटरी नैपकिन्स जो है, जो बहुत पहले लोग यूज करते थे क्लॉथ्स, लेकिन वो क्लॉथ्स में ऐसा हुआ करता था कि लोग उसको वॉश सही से नहीं कर पाते हैं। उसको ड्राई करना जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, सही डायरेक्ट सनलाइट में उसको सुखाना होता है। ये सारी चीजें नहीं कर पाते, तो इसकी वजह से काफी सारे इन्फेक्शन, वजाइनल इन्फेक्शन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो इन्फेक्शन होते हैं, सर्वाइकल कैंसर होते हैं, ये सारी चीजें उनमें पाई जाती है। तो ये एक उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट तरीका नहीं होता है, बट हमारे पास अभी सैनिटरी नैपकिन्स अवेलेबल है, जिसमें 2 टाइप होते हैं, एक प्लास्टिक्स वाले होते हैं और एक नॉन प्लास्टिक होते हैं। तो जो प्लास्टिक वाले होते हैं वो बहुत ज्यादा एक उसमें काफी ज्यादा केमिकल होता है, और उसमें हम ऐसा होता है कि काफी ज्यादा हमको डिसीजेस होने के भी चांसेस होते हैं। तो वो चीजें हमने नहीं यूज करना चाहिए। अगर जितना ज्यादा ब्लड एब्सॉर्प्शन, जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा ब्लड एब्सॉर्प्शन होता है, ऐसे अगर प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं, जैसे कॉटन वाले जो होते हैं, ऐसे अगर प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं तो ये काफी बेटर रहता है। इसके अलावा टैम्पॉन्स भी है जो लोग काफी यूज करते हैं, जिसमें 2 टाइप होते हैं, एक एप्लीकेटर के साथ आता है, एक नॉन एप्लीकेटर के साथ आता है। तो ये भी एक चीज जो कि हमको इंसर्ट करनी होती है इनसाइड द वजाइना। और
अलावा मेंस्ट्रुअल, हाँ, इसके अलावा मेंस्ट्रुअल कप भी जो है वो अभी अभी मार्केट में आया है, जो कि काफी सेफ है, इवन एनवायरमेंटल फ्री है, आप ये रियूज कर सकते हैं, और इकोनॉमिक भी है। काफी इकोनॉमिकली भी काफी बेटर है। तो ये चीजें रहती है जो कि प्रोडक्ट में हम यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स में तो मैं एक बात बताना चाहूंगी कि मोस्टली बहुत लोग अब अवेयर हो गए हैं ये चीजें की लिए कि भी सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह ये सारी चीजें यूज करनी चाहिए। बट प्रॉब्लम वहां पे हो जाती है कि जो चेंजिंग टाइम है वो ड्यूरेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, दैट्स वाई इरिटेशन इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो रिकमेंडेड टाइम है कि आप 4 to 6 आवर्स में अकॉर्डिंग टू योर फ्लो आपने सैनिटरी नैपकिन्स भी चेंज करने चाहिए। ऐसे नहीं कि फ्लो कम है तो नैपकिन्स चेंज नहीं होने वाले हैं। सो प्लीज उस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। अभी तो बस रूरल एरिया कुछ एरिया हम छोड़े तो आज मोस्टली बहुत अवेयर हो गए हैं, बट वहां पे भी हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं होती है। तो आज हम अपने सेकेंड टॉपिक के पास जाएंगे, तो दैट इज द पाम। तो पाम में मैं ये बताऊंगी कि एक एक्सटर्नल हाइजीन और इंटरनल हाइजीन भी बहुत जरूरी है। जैसे एक्सटर्नल हाइजीन बोले तो जैसे हमने एटलीस्ट 2 पेयर ऑफ अंडर गारमेंट्स रखने चाहिए जो हम पीरियड्स में ही यूज कर पाए। ठीक है। और और हम हाइजीन में जैसे प्यूबिक एरिया है, वेजाइनल एरिया है, उसको वॉश करना, वार्म वाटर से वॉश करना। जब भी आप यूरिनेशन के लिए जा रहे हो तब उसको क्लीन करना, वॉश करना। और डेली बात आई थिंक तो सभी लेते हैं, बट फिर भी कुछ कुछ एरिया में वो सारी चीजों को अवॉइड किया जाता है बिकॉज थोड़े से रिलीजियस फैक्टर्स होते हैं। तो वो अवॉइड ना करते हुए प्रॉपर हाइजीन रखना बहुत जरूरी है। तो पाम्स में तो वही हैंड वॉश वगैरह सारी चीजें रखना। ये और बहुत ही बेसिक चीज है। जितना ज्यादा हम हाइजीन मेंटेन करेंगे उतना ज्यादा इन्फेक्शन दूर रहेगा। जेनिटल एरिया को क्लीन करना है। whenever you go to the washroom you have to wash at that time, and you have to take bath at least two या times a day if possible, and with that also you should keep extra pair of undergarments, that will be एंड possible. कॉम्प्लिकेशंस के बारे में आप बता पाओ तो बताइए कि यदि हम हाइजीन नहीं मेंटेन करते हैं तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस की बात अगर हम करते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस में इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि रिकरेंट यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। अगर आपने सैनिटरी नैपकिन है या टैम्पॉन है या जो क्लोथ्स है वो अगर आपने 4 to 6 अर्ली चेंज नहीं किया है तो आपको स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन भी होते हैं। तो ये सारी चीजें होने का काफी चांस होता है। इसके साथ साथ वजाइनल कैंसर होते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस होते हैं। टैम्पॉन अगर बहुत बार चेंज आप नहीं करते हैं तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम आपको यस। होता है। इसके अलावा आपको सर्वाइकल कैंसर वगैरह ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। तो इन सभी से अगर आपको बचना है, इसके अलावा इनफर्टिलिटी के भी काफी सारे प्रॉब्लम्स जो है वो सिर्फ इसकी वजह से हमने ऐसे नोटिस किए हमारे पेशेंट में जहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो इसीलिए हाइजीन मेंटेन करना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। यस। और ये सारे कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही ज्यादा हमको वुमेन्स में दिखाई देते हैं। सिर्फ बात इतनी है कि लोग इस पर बात नहीं करते हैं, तो उतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं होता है और इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाते हैं और सर्वाइकल कैंसर वजाइनल कैंसर तक की बात चली जाती है। ये एंड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में होता है। यस, कॉम्प्लिकेशंस तो बहुत सारे होते हैं। ये जो केमिकल होता है सैनिटरी नैपकिन्स में वो एंडोमेट्रियोसिस के चांसेस बहुत, इन्फ्लामेशन के चांसेस बहुत होते हैं। सो जितने ये आप एक अलार्म बोलो या ऐसे यदि मेंटेन रखो कि 4 to 6 आवर्स में हमको हमारा नैपकिन चेंज ही करना है तो ये चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। तो ये तो हो गई इंटरनल खुद के हाइजीन के बारे में। व्हाट अबाउट सराउंडिंग हाइजीन, जैसे थर्ड अपना पी है पेपर। तो सराउंडिंग हाइजीन के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सराउंडिंग हाइजीन के बारे में कि हाउ टू डिस्पोज दैट सैनिटरी नैपकिन्स, बिकॉज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी वजह से भी बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं, सराउंडिंग मेसी हो जाता है।
तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, जब भी डिस्पोज करने की बात आती है तो बहुत सारे लोग सही तरीके से डिस्पोज नहीं करते हैं। तो सही तरीका जो डिस्पोज करने का होता है कि आपको एक उसको सही तरीके से पेपर में रैप करना चाहिए, जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स अवेलेबल होते हैं उसमें आपने डालना चाहिए, और एक अलग से डस्टबिन आपके पास होनी चाहिए, ना कि उसको एक घर के आजू बाजू में डालना चाहिए या इधर उधर डालना चाहिए, क्योंकि इससे काफी ज्यादा इन्फेक्शन होता है, जो फ्लाइज होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उसकी तरफ ब्लड होने की वजह से अट्रैक्ट होते हैं। और तो हमारा जो आजू बाजू का एरिया है वो भी डर्टी हो जाता है। इसके साथ साथ जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनको भी हेपेटाइटिस बी और सी के चांसेस होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इसमें क्या, इसके अलावा क्या क्या हो सकता है, तो जो हमारा इन्वायरमेंट है प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करने की वजह से, क्योंकि कुछ स्टडीज में ऐसा देखा गया है कि ये जो अपने सैनिटरी नैपकिन है, ये एक गड्ढे में गाड़ने के बाद भी कई सालों के बाद भी वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो यस, एग्जैक्टली। प्रॉपरली उसका डिस्पोज नहीं हो पाता है। तो हमारे यहाँ पे जो गाड़ियां आती है सुबह मॉर्निंग में गार्बेज कलेक्ट करने के लिए, तो उनके पास भी एक येलो कलर का डस्टबिन होता है, उसमें सैनिटरी नैपकिन वगैरह वो सब डालने होते हैं, ताकि वो जाके एक बड़े पैमाने पर उसको सही तरीके से हाई टेम्परेचर पर वो डिस्पोज कर सकते हैं। यस, तो तो ये सराउंडिंग, होती है, सॉरी। इसलिए सराउंडिंग का भी हमने ध्यान रखना चाहिए और उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए। यस, यस। तो सो ये पेपर का यूज होता है। yes, the third P is surrounding, third P is paper. That means the surrounding hygiene भी बहुत जरूरी है। बहुत लोग उसको अच्छे से, क्योंकि उसको पहले ही एक अलग सा टॉपिक माना जाता है, अलग सी चीज मानी जाती है, तो उसको अच्छे से थ्रो करना भी शायद वो थोड़ी सी शर्म की बात हो जाती है सबके लिए, बट वो आपको ही तकलीफ देती है, तो उसको डिस्पोज करना एक अच्छे से पेपर बैग में। आजकल तो जो सैनिटरी नैपकिन आते हैं वो तो पाउच आते हैं, तो उनका एक पेपर रहता है साथ में, तो उसमें आप अच्छे से डिस्पोज करके डस्टबिन में डाल के, जैसे आपने बोला कि गार्बेज की गाड़ी भी आजकल गवर्नमेंट ने इतना अच्छे से आपको दे दिया है, तो वो सारी चीजें आपको यदि सुविधा है तो उसका यूज करना चाहिए। तो सराउंडिंग हाइजीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से बहुत सारे इन्फेक्शन कम होने के चांसेस है। एंड नंबर 4 पी इज पेन। बहुत लोगों को ये साइकिल पीरियड के दौरान पेन होता है, बहुत लोगों को फ्लो ज्यादा होता है, बहुत लोगों को इरेगुलर मेंसेस होता है बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। बहुत आजकल यदि देखे जाए तो आई थिंक एक घर में एक पीसीओडी का पेशेंट, एक थायराइड का पेशेंट, एक डायबिटीज का पेशेंट कंपलसरी हो गया है। तो पीसीओडी के जो है, तो ये पेन के अंदर हम ये सारे डिस्कस करेंगे कि ये जो सारी बातें हैं, जैसे बहुत लोगों के एक तो आ तो जाते मिनात हो जाता है, बट बहुत रेगुलर हो जाते हैं। आजकल में जितनी प्यूबर्टी एज की लड़कियां मेरे पास आती है, तो पहली बार तो आ गया है, बट बहुत इरेगुलर भी हो जाता है। कभी कभी बहुत लोगों को फ्लो भी ज्यादा होता है। तो इसके लिए हम मैनेजमेंट के लिए क्या कर सकते हैं? क्या होम्योपैथी हमको हेल्प करती है और कैसे हेल्प करती है? जी बिल्कुल। ये जो पेन का पार्ट है जो मेंस्ट्रुएशन में होता है, ड्यूरिंग पीरियड्स होता है, बिफोर पीरियड्स होता है, आफ्टर पीरियड्स भी होता है, तो ये पेन मैनेज करने के लिए हमने कुछ हमारे होम्योपैथिक में इतनी सारी मेडिसिन अवेलेबल है जो कि बहुत ही फर्स्ट एड में काम करती है और विदाउट एनी साइड इफेक्ट होता है। तो डेफिनेटली मैं ये बताना चाहूंगी कि जितने भी वुमेन्स को ये सारी प्रॉब्लम्स होती है उन्होंने होम्योपैथिक मेडिसिन जरूर लेना चाहिए, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन में हम उनके फिजिकल और मेंटल ये दोनों ड्यूरिंग पीरियड्स कैसे हैं उसके बेसिस पर हम उनका ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है, जिसमें बेसिक से अगर मैं मेडिसिन की बात करती हूँ तो मैकफॉस है, जिसमें मैकफॉस में जनरली अगर एब्डोमिनल क्रैम्प्स बहुत ही स्पाज्मोटिक तरीके का है तो उसमें यूज करते हैं। बेलाडोना यूज करते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा पेन अगर है। इसके अलावा बैकअप का अगर रहता है तो कालिकाब वगैरह, ऐसे बहुत सारे मेडिसिन है जिसको हम होम्योपैथिक मेडिसिन में हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो जिनको भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है उन्होंने जरूर होम्योपैथ के पास जाना चाहिए और उनका ट्रीटमेंट जो है उन्होंने करना चाहिए। पेन किलर खाने से बेटर अगर आपको कुछ भी ऐसा साइड इफेक्ट फ्री अगर आपको मेडिसिन मिल रहे हैं तो हमेशा बेटर होते हैं। यस, ये पेन एक किलर भी कितना लोग लेते हैं?
यस जी पेन किलर, यस पेन किलर भी कितना लोगे, और जिनका इरेगुलर है उनके लिए तो हार्मोनल ट्रीटमेंट दी जाती है, तो हार्मोनल राइट हार्मोन्स राइट लेने के भी साइड इफेक्ट बहुत सारे हैं। तो काफी ज्यादा है बेस्ट ऐसी इफेक्टिव ट्रीटमेंट आपने लेनी चाहिए जिसमें वो सेफ रहे और आपको रिजल्ट भी दे। तो मुझे तो लगता है होम्योपैथी इज द बेस्ट ऑप्शन। राइट एंड राइट लास्ट अब सेशन को बहुत ये हो गया है, तो लास्ट इज द पीरियड बिटवीन टू पीरियड्स का जो टाइम रहता है कि दो पीरियड्स के बीच में बहुत सारे चेंजेस होते हैं फिर से, उसमें भी तीन चार स्टेजेस राइट होती है। यस, तो वो चेंजेस होते हैं, तो उस दौरान क्या करना चाहिए? हाँ, उस दौरान जनरली आपने अपना डाइट और जो एक्सरसाइज है, ये दोनों चीजों के ऊपर ध्यान देना काफी अच्छी बात होती है, क्योंकि अगर आपका डाइट सही है तो आपका जो भी ब्लड लॉस होता है तो वो आपको डाइट के थ्रू मिल सकता है। ठीक है, और इसके साथ अगर आपका एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन है, ये चीजें अगर रखिए तो आपका जो माइंड है वो काफी अच्छे से शांत हो सकता है। आपके जो हार्मोन्स है वो सही रेगुलेट हो सकते हैं, क्योंकि काफी लोगों को पीसीओडी की प्रॉब्लम्स होती है, और उस केस में ना तो वो इसके डाइट के ऊपर ध्यान दे पाते हैं, ना तो एक्सरसाइज के ऊपर। अगर ये दोनों चीजें अगर आप मेंटेन करते हो तो डेफिनेटली आपके जो इरेगुलर हार्मोन्स है वो सही से आपके रेगुलर हो सकते हैं, और आपको एक जो आयरन सप्लीमेंट्स आपको आपके खाने से मिलना चाहिए वो भी आपको मिल सकता है। इनफैक्ट आपको एक बैलेंस डाइट लेने की नीड जरूर होती है। यस, तो यही 5 पीस थे हमारे। राइट लास्ट में मैं एक बताना चाहूँ, ये तो हो गई फिजिकल हाइजीन की बात, बट हर एक फेज में वुमेन के हर एक फेज में उनके मूड्स भी, मेंटल हेल्थ भी बहुत चेंज होती है, क्योंकि हॉर्मोन्स चेंज होते हैं। तो मेंटल हाइजीन भी सोसाइटी में जो उसका मेंटल हाइजीन रखने के लिए, जैसे कि एजुकेशन है, उनको प्रॉपर एक ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, और मतलब जो फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए घर का। जैसे प्यूबर्टी राइट एज में आ जाते हैं, यदि मेलान हो गया तो बच्ची वैसे ही बहुत लो फील करती है, और वही तब यदि हमको फैमिली का सपोर्ट मिले, तो जो मेंटल हाइजीन के बारे में यदि आप थोड़ा सा और बता पाए तो। देखो, मेंटल हाइजीन के लिए या मेंटल सपोर्ट के लिए सबसे बेटर पहले ये बताना चाहूंगी कि जो प्यूबर्टी एज वाली जो गर्ल्स होती है, जिनको पहली बार पीरियड्स आती है, उनको उतना समझता नहीं है, तो बहुत ज्यादा डर होता है, एंजाइटी होती है, लोग क्या सोचेंगे, इनसिक्योरिटी होती है, इनसिक्योरिटीज होते हैं, उसके साथ साथ कॉन्फिडेंस भी कम होता है। तो उनके जो घर में जो उनके फैमिली मेंबर्स है, मदर है, फादर है, ब्रदर है, या सिस्टर है, इन लोगों ने एक सपोर्ट करना चाहिए, उनको एक रेस्ट देनी चाहिए, सो दैट वो जो उनको डर होता है वो एक बाहर निकल जाए, वो भी एक फ्री फील कर सके, इनसिक्योरिटीज उनमें नहीं आए। इसके अलावा जो भी वर्किंग वूमन्स होती है उनको भी समझना काफी जरूरी होता है, तो हमारे साथ काफी सारे कोवर्कर्स भी होते हैं, चाहे वो फीमेल है या मेल है, उन लोगों ने भी इन दिनों में सपोर्ट करना काफी जरूरी होता है, तो ताकि जो फीमेल होती है उसको वो बेटर लगता है, और जो उसके मूड चेंजेस होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, वो भी काफी हद तक के ठीक होते हैं। तो इसीलिए एक ये सभी चीजें जो है ये एक एजुकेशन के तौर पर देखना चाहिए, और हर एक इंसान इसके बारे में हर एक इंसान को पता होना चाहिए, उसको नॉलेज होना चाहिए, और पॉजिटिव वे में हर किसी को हमने हेल्प करनी चाहिए। ये एक सही तरीका होता है एक मेंटल सपोर्ट के लिए, अगर हम मेंटल हाइजीन की अगर बात करते हैं तो। यस, तो और जिनको पीरियड्स है उन्होंने भी खुद भी काफी पॉजिटिव रहना है। कुछ अगर उनको मूड स्विंग्स होते हैं तो रेस्ट लेनी है, या तो अगर उनको कुछ उनके हॉबीज अगर करना अच्छा लगता है, या म्यूजिक सुनना, म्यूजिक हमेशा एक एज अ थेरेपी काम करती है, तो म्यूजिक भी सुनना चाहिए। यस तो डेफिनेटली, तो ये सारी चीजें होती है। हाँ यस डेफिनेटली, ये तो फिजिकल हाइजीन तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके साथ साथ मेंटल हाइजीन भी करना बहुत जरूरी है। तो इन शॉर्ट की वुमन को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है ड्यूरिंग दिस फेज, ड्यूरिंग दिस पीरियड। यदि आप उनको सपोर्ट करते हैं तो जो मूड स्विंग्स है, हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से जो मूड स्विंग्स होते हैं, उनको भी रिलीफ मिलने में बहुत सहायता मिल जाएगी। So this is the today's session, 5 P's: product, palm, paper, pen and periods
पीरियड इन बिटवीन टू पीरियड्स। तो ये सारे 5 पीस थे हमारे सेशन के। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि कोई क्वेरीज है तो आप प्लीज हम दोनों को मैसेज कर सकते हैं। मतलब हमें 1 मिनट हम वेट करेंगे। यदि किसी के क्वेश्चन है तो प्लीज आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। जस्ट हेलो एवरीवन, if anybody have any questions, please ask. Yes, one question. The sex safe होता है क्या during break? इसके बारे में मैं जरूर बताऊंगी कि सेक्स इज नॉट सेफ ड्यूरिंग पीरियड्स बिकॉज इट लीड्स टू लॉट ऑफ इन्फेक्शन। क्योंकि ये एक ऐसा पीरियड होता है कि जिसमें कोई भी लेडी ये नहीं चाहती है कि ये होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो फीमेल होती है उसको अपने मूड स्विंग्स होते हैं, अपना पेन होता है, उसकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल दोनों हेल्थ सही नहीं होती और एक मेसी भी होता है। Yes, इसलिए of course. डेफिनेटली आई वुड लाइक टू से सेक्स इज नॉट सेफ ड्यूरिंग पीरियड्स। Yes, तो वो भी एक हाइजीन का ही पार्ट हो गया है कि yes, राइट, एग्जैक्टली। yes, it is not safe in periods. And one more thing कि हमें during this period हमको डाइट का भी ध्यान रखना चाहिए। एंड अपनी इन शॉर्ट अपना ख्याल रखना चाहिए वुमेन में। इतने ही ऑन दिस डे हम जस्ट इतना ही बताना चाहेंगे कि ये is there any brand of sanitary which is best to use with less chemical? यस पूनम, देखो ब्रांड की बात तो ये है कि आपने नॉन प्लास्टिक जहाँ पे यूज लिखा हुआ है ऐसे सैनिटरी नैपकिन्स यूज करने चाहिए। ब्रांड के बारे में तो हम नहीं बता पाएंगे, बट जहाँ पे लिखा है कि नॉन प्लास्टिक सैनिटरी नैपकिन्स मोस्टली कॉटन के जो बने हुए रहते हैं, दे आर सेफ एंड दे आर गुड। और यस, आपने ये ड्यूरेशन को तो ध्यान रखना ही चाहिए कि एवरी 4 to 6 आवर्स आपने सैनिटरी नैपकिन्स चेंज करने चाहिए। दैट्स वाई कि आपको कोई इन्फेक्शन की चांसेस ना हो। यस, एनी मैसेज टू टीनेजर्स? यस डॉक्टर पूजा। Yes, for teenagers, you should feel confident. You should tell your parents, your siblings, so that Yes, they will yes, help yes, you yes, during your yes. period. And definitely there is no worry about these periods, that what people will think about their periods or what else. लोग क्या सोचेंगे, ये वाला जो है। Yes. बहुत लोग उसके बारे में वो गलत सोचते हैं और डर जाते हैं कि सच में ये बताया जाए या नहीं बताया जाए। तो ये बहुत ही नॉर्मल चीज है, नेचुरल है, नेचुरल एक फिनोमिना है। तो यू कैन टॉक विद एनीवन, Yes, डेफिनेटली यू विल। यस यस, डेफिनेटली टीनेजर्स ने तो बहुत फ्रैंक होकर ये बात करनी चाहिए। और मोस्टली तो जो स्कूल है वहाँ पे वर्कशॉप्स होते हैं शायद आजकल, तो वो भी बहुत होने ही कम चाहिए। होते हैं, बहुत ही कम होते हैं ऐसे Yes, अभी वर्कशॉप, वो और ऐसे स्टार्ट होने वर्कशॉप होना काफी चाहिए। जरूरी होता है क्योंकि अवेयरनेस लोग के लिए बोलते वर्कशॉप नहीं होना बहुत जरूरी है। यस यस। सो Right. स्कूल गोइंग कोई देखेगा आगे टीचर्स वगैरह, तो उन्होंने बिल्कुल ये बात पे ध्यान देना चाहिए कि आपके स्कूल में वर्कशॉप्स हो और टीनेजर्स को इस बारे में पता चले। यस, एनी मोर? सो थैंक यू सो मच। Right. Yes, yes, thank you so much to all of you to join us. Thank you so much. If any have queries, so please contact us. Thank you. Take care.